कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिलों के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुधांशु और हम आपके सामने लेके आ चुके हैं आई लव सुंडा सीरीज। साथियों, इसमें करना क्या है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप अपना प्यार दिखाइए बस, और हमें क्या है, सुंडा पढ़ाने दीजिए। आपका प्यार चलता रहना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात और बता दें कि आई लव सुंडा की क्या है, टेस्ट सीरीज भी है, उसको हम लोग भूलेंगे नहीं। इसके बाद आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए साथियों। अगर आपने मेरा नंबर नोट कर लिया, कोई भी समस्या आती है, आपको कभी भी आती है, तो आप हमसे तुरंत कांटेक्ट करिए 7460927169। साथियों, नाम तो पता ही हो गया होगा, क्या है, सुधांशु, ठीक है। कोई भी समस्या आती है तो आप क्या करेंगे, तुरंत हमको मैसेज कर दीजिए, सर जी ये समझ में नहीं आया, सब्जेक्ट कोई भी है, अगर एग्रीकल्चर का है तो हम आपको क्या सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसके बाद अगली बात, हमारा जो टेस्ट चल रहा है इसके बारे में हम बता ही चुके, और हमारा जो बैच चल रहा है इसको हम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलो आगे आते हैं साथियों। आपको अब जो है हम तथ्यात्मक जानकारियों से अवगत कराने वाले हैं। साथियों, ये किताब है ना, बहुत अच्छी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें सबसे पहले हमको तथ्य दे दिए, रुचि पैदा कर दी, इसके बाद आगे क्या है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया है। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे कुछ बिंदु हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। ये हमारी जो यूनिट है यहीं से शुरू होती है, ठीक है। चलो भाई चालू करते हैं साथियों। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। साथियों, आपको पता है सिम्बायोसिस क्या होती है? वही जो हम और आपके बीच में है। आप कुछ हमें दे दो, मतलब प्यार, और हम आपको दे दें क्या, शिक्षा। यही तो क्या है, सिम्बायोसिस है, ठीक है ना। अच्छा, सिम्बायोसिस का काम क्या होता है? जिसको जो जरूरत की चीज है वो आदान प्रदान कर लेता है। विश्व की इकोनॉमी भी इसी सिद्धांत पे काम कर रही है। क्या करते हैं, दुनिया में जिसको जरूरत है वो वहां से ले लेता है, और जो चीजें जिसके यहाँ रिसोर्स नहीं है वो वहां पहुंचा देता है, ठीक है ना। जैसे हम गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं और तेल को क्या कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, ठीक है। चलो आगे इसी क्रम में समझते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका है, माइकोराइजा। साथियों, फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट का है। काम क्या होता है कि रूट ऑफ हायर प्लांट को क्या जरूरत है, पानी जरूरत है, और पानी का स्टोर कौन कर लेगा, फंगस कर लेगा, जो उसको पानी दे देगा, और क्या करेगा, और इसको क्या चाहिए, फूड चाहिए, जो प्लांट से क्या ले लेगा, फूड ले लेगा, ठीक है ना। ये हो गई हमारी क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आगे चलते हैं साथियों। वैम का ना हम लोग फुल फॉर्म याद करेंगे, क्या, वैस्कुलर अर्वैस्कुलर माइकोराइजा। इसको क्या काहे के लिए यूज होता है, साथ फास्फोरस सोल्वलाइजिंग इन द प्लांट रूट। ये रूट जो है, प्लांट की रूट में क्या करता है, फास्फोरस को सोल्वलाइज करने के काम करता है। इसको याद रखेंगे। सीरियल्स साथियों, दोनों चीजें याद रखेंगे, एक है सीरियल्स और एक है दलहन। कौन सी चीज किसमें क्या डिफिशियंट है, कौन सा एमिनो एसिड किसमें कम होता है। अगर आपको पता है, पीएम का नाम सुना था, यानी क्वालिटी प्रोटीन मेज, वो काहे के लिए थी, उसमें दो चीजें तो कम थी, एक लाइसिन और एक ट्रिप्टोफैन। यही दो चीजें हमने क्या की, क्यूपीएम में इंट्रोड्यूस करा दी। यानी वो हमारी मक्का क्या थी, मक्का हमारा क्या था, सीरियल्स था। तो साथियों, लाइसिन जो कम होता है वो किसमें कम होता है, वो हमारा सीरियल्स में कम होता है। और जो हमारा एक और है दलहन, दलहन में हमारा कम होता है मिथियोनीन। कौन सा, मिथियोनीन। साथियों याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं साथियों। पावर टिलर होता है, किसके लिए होता है, पावर टिलर का मतलब समझते हैं, ये छोटा रूप है ट्रैक्टर का, मिनी ट्रैक्टर बोलते हैं। लेकिन इसमें गद्दी नहीं, गद्दी तो लगी होती है, लेकिन इसमें पहिए चार नहीं होते, पहिए दो होते हैं, हाथ से चलाया जाता है। ये धान की खेती में यूज किया जाता है। इसको एक बार हम देख लेंगे, लेकिन जब हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे ना, अगर हम अच्छे से, तो हम क्या है, चित्र लेके आएंगे, चित्रों के माध्यम से आपको एक एक करके क्या स्टडी करा देंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आए तो साथियों क्या है, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। ये क्या रखता है, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट है, यानी साथियों इसमें फास्फोरस पॉली लगा है। पॉली का मतलब ज्यादा होता है और फॉस्फेट का मतलब फास्फोरस है। इसमें क्या अमोनियम है, हाइड्रोजन तो होगा और फास्फोरस भी होगा और ज्यादा होगा क्योंकि पॉली लगा है। याद करेंगे 15% नाइट्रोजन और 62% क्या है साथियों, P2O5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। एक टेस्ट है टेट्राजोलियम टेस्ट, टेट्राजोलियम, इसको बोलते हैं क्विक टेस्ट। क्या बोलते हैं, क्विक टेस्ट। ये हमारा सीड साइंस में यूज होता है, ठीक है। ये काहे के लिए होता है, ये हमारे वायबिलिटी ऑफ द सीड, सीड जिंदा है कि मर गया यही देखता है, ठीक है ना। टाइगर जिंदा है, वैसे ये क्या, सीड जिंदा है, उसी को देखने के लिए कौन सा है, टेट्राजोलियम टेस्ट है। साथियों आगे आए
वेट नर्सरी जो है आप लगाएं तो लेवल ऑफ वाटर जो क्या होना चाहिए राइस के लिए। साथियों आप कल्टीवेशन राइस का कर रहे हैं ना, तो एक बात याद रखना है कि 5 सेंटीमीटर पानी ना खेत में भरा रहना चाहिए। कितना? 5 सेंटीमीटर, याद रखना। और तो चाहे आप नर्सरी लगा रहे हैं, चाहे आप खेत में कल्टीवेशन कर रहे हैं, आपको पता है धान पानी बहुत लेता है। धान क्या करता है? पानी बहुत लेता है। इसीलिए साथियों अब माना जाता है, एक तथ्य है कि लगभग 5000 लीटर पानी लग जाता है 1 किलो गेहूं पर 1 किलो धान पैदा करने में। कितनी? 1 किलो धान पैदा करने में, है ना। विश्वास नहीं होता लेकिन ऐसा वास्तविक है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना है जिसमें पानी थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि रिसोर्स को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है ना। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है साथियों? ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग। पडलिंग तो करनी होती। पडलिंग क्या है? देखो ऐसे समझो, कीचड़ में क्या है, ट्रैक्टर चला दिए, पडलिंग हो जाएगी। कौन सा ट्रैक्टर? अरे हैरो बांध के, ताकि क्या घोल देते हैं। पडलिंग से क्या करते हैं, नीचे एक परत बना देते हैं, जिससे क्या पर्कोलेशन ऑफ वाटर, पानी का पर्कोलेशन, नीचे जाने वाली क्रिया को क्या करें, हम रोक दें। अगर हमने रोक दिया क्या होगा? क्या होगा कि हमारा पानी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर भरा रहेगा और बराबर हम क्या है, बेट जो है कंडीशन उसे मेंटेन कर लेंगे। उसमें 5 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। साथियों अल्ट्रावायलेट किरणें वही किरणें साथियों जो कहां से आती हैं, हमारे ब्रह्मांड से आने वाली, मतलब सूर्य से आने वाली, और क्या करती हैं, पृथ्वी पर आ जाती हैं। और पृथ्वी पर आई तो कहां से आई, कैसे आई और क्या करी? साथियों ये आई ओजोन घोल से। ओजोन का जो गड्ढा हो गया वहां से आ गई, और आने के बाद में क्या है, स्किन कैंसर कर गई। क्या कर गई? स्किन कैंसर। साथियों इसको बोलते हैं सार्कोमा। स्किन पे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। इसलिए जो है ओजोन का संरक्षण, आईपीसीसी याद हो शायद, क्या है उसको हम लोग मानने लगे, क्योंकि ओजोन का संरक्षण करना पड़ा। ठीक है ना, उसी चीजों को हम याद रखेंगे। ओजोन लेयर कौन करता है? यही अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता। कौन? ओजोन लेयर। साथियों 20 से 40 किलोमीटर की रेंज में, 20 से 40 किलोमीटर की रेंज में क्या होती है, आराम से बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, हमारी पाई जाती है ओजोन लेयर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर साथियों बी विश्वनाथ का नाम तो याद रखेंगे ना। हमने आपको एक एक करके सारी चीजें 1936 वाली बताई थी। जैसे ही क्या हुई, पूसा बिहार से वो शिफ्ट होती है, तुरंत क्या बढ़ते हैं, हमारे वहां पे जो बनते हैं वो बी विश्वनाथ सबसे पहले इंडियन डायरेक्टर 1936 में बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, तथ्यावार तरीके से एक एक चीजों को रिलेट कर लेंगे और उनके आसपास की चीजें जान लेते हैं ना, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। एक एक चीजें क्या समझ में आ जाती हैं। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। साथियों क्रिटिकल का मतलब वो क्रांतिक अवस्था जिसमें अगर पानी ना मिला तो क्या है, मर जाएंगे। मतलब वही ना, वही जब इश्क हुआ और इश्क प्राप्त ना हो तो कहते हैं मर जाएंगे। और ये प्लांट हैं, ये तो मर ही जाते हैं। साथियों क्या होता है, वो सियारा स्टेट है। इसको क्या बोलते हैं, सियारा स्टेज को? इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन का मतलब क्या होता है साथियों? क्राउन क्रांति उसी टाइम पे। साथियों जब हम गेहूं पढ़ाएंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से आपको दिखा के इसका एक्सपेरिमेंट करा देंगे एकदम से। ठीक, ये 21 दिन पे आती। कब आती? 21 दिन पे आती है। साथियों एक होता है झूम कल्टीवेशन, हमने आपको बताया था। वही जो झूमते झूमते क्या करते हैं, झूमते झूमते खेती की जगह क्या कर देते हैं, लैंड को रोटेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लैंड को रोटेट कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन। ये ईस्टर्न पार्ट में होता है, क्योंकि साथियों यहां क्या है, पहाड़ ज्यादा है। पहाड़ों के चलते क्या होती है, झूम कल्टीवेशन होती है। झूम कल्टीवेशन को और क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। साथियों ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जब सस्टेनेबल बात आती है ना, सतत विकास की, सतत एग्रीकल्चर की, तो एक बात दिमाग में आती है, हमको क्या करना है, रिसोर्स को कंजर्व करना है, चीजें कम यूज करनी है, जितनी जरूरत है उतनी देनी है, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग कर लेनी है। साथियों यही तो है क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसीलिए इसको क्या करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजी हमने बताई, आसपास की चीजों को क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। साथियों वही क्या होगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। साथियों प्लांट ग्रोइंग इन द साल्ट वाटर। अगर साल्ट वाटर, नमक वाले पानी में साथियों अगर ग्रो करा रहे हैं तो उसको हैलोफाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैलोफाइट। अगर साथियों पत्थर पे कर देते तो लिथोफाइट। क्या हो जाता, लिथोफाइट। अगर सूखे में हो गए तो जीरोफाइट। क्या हो जाएगा, जीरोफाइट। समझ रहे हो साथियों? इसी तरीके से अगर थोड़े दलदले और थोड़े सूखे तो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे,
फाइट। साथियों इस तरीके से चीजों को रिलेट कर देंगे और क्या करेंगे हम लोग, याद कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर। कैनोपी का टेम्परेचर कैसे नापते हैं, कैसे नापते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से। साथियों तथ्यात्मक जानकारी है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। रिक्लेमेशन, साथियों कहीं पे भी अगर रिक्लेमेशन डिजीज आती है, किसी की भी आती है, तो आंसर क्या लगा के आएंगे, कॉपर लगा के आएंगे। कौन सा हार्मोन टॉलरेंट है साथियों, ये है कौन सा, एब्सिसिक एसिड। इसको बोलते क्या है, एबीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबीए बोलते हैं। साथियों ये क्या करता है, ये रिलीज करने लगता है प्लांट, और प्लांट के रिलीज होने से, प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन बनने से क्या हो जाता है, प्लांट अपना स्टोमेटा के माध्यम से जो पानी को लॉस करा देता है, वो क्या करा देता है, कम कर देता है। हम एक बात बताएं आपको, जब प्लांट पानी लेता है ना, उसका 99% तो वो क्या कर देता है, हवा में उड़ा देता है, हवा में उड़ा देता है। इसको क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल लॉस। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल लॉस। इसके बाद साथियों इसका मात्र 1% पानी, 1% पानी क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके साथियों फोटोसिंथेसिस जैसी क्रियाओं को परफॉर्म करता है। वही क्रिया को क्या है, हम लोग अगर एब्सिसिक एसिड प्लांट निकाल लेता है तो 99% जो लॉस कराने वाला पानी था, उसको भी प्लांट क्या कर लेगा, रोक देगा। और वह कैसे करेगा, वो करेगा एब्सिसिक एसिड जिसे एबीए बोलते हैं, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस में जब प्लांट आ जाता है तो ये वही निकालता है। देखो साथियों पानी चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, पानी है, तो क्या आ जाएगा, नहीं तो स्ट्रेस में। वही आदमी, अगर आदमी को क्या मिले, नौकरी, तो नौकरी के चक्कर में क्या होगा, अगर नहीं मिली तो आ जाएगा स्ट्रेस। क्या आ जाएगा, स्ट्रेस। और इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं आई लव सुंडा सीरीज, आपको क्या कराने वाली है, सब कुछ याद करा देगी, सिर्फ और सिर्फ आप जुड़े रहेंगे और प्यार को बरसाते रहेंगे। बस इतना ही चाहिए आपसे। आगे बढ़ो। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक। साथियों लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये है साथियों 25%। कितना है साथियों, 25%। किसकी, एग्रीकल्चर की जीडीपी, टोटल एग्रीकल्चर की जीडीपी को जब नापा जाता है, ठीक है, उसमें लाइव स्टॉक भी आता है, फिशरीज भी आता है, सारी चीजें उसी में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, उसमें से 25% जो है, कितना, 25% एग्रीकल्चर की, अगर हम लोग पूछे उसकी कितनी है, मतलब कि टोटल जीडीपी का कितना भाग है, तो साथियों मात्र 5%। कितना, 5 से 6% लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट करता है। देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं, जब हम अभी पढ़ाएंगे तो उसको भी समझाएंगे कि कैसे है ये 5 से 6 और कैसे ये 25 हो जाती है। ये एग्रीकल्चर के जीडीपी में 25% हिस्सा रखती है, लेकिन ओवरऑल जीडीपी कितना, 6% हिस्सा रखती है। साथियों हार्मोन कौन सा होता है, हार्मोन तरीके से क्या का ग्रोथ हार्मोन जो है कौन सा हर्बिसाइड की तरह यूज होता है। साथियों 2,4-D का नाम सुना है, डिकम्बा का नाम सुना है। यही यूज होता है जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है 20 ppm से, तब ये बन गया क्या, हार्मोन, और ज्यादा हो गया तो क्या बन गया साथियों, यही बन गया क्या, हमारा बीडी साइड। क्या बन गया, बीडी साइड। साथियों चौड़ी पत्ती वाले को मार मार ढूंढ ढूंढ के मारेगा। आगे चलते हैं। एलिमेंट अवेलेबल इन द बोथ एनायन एंड कैटायन फॉर्म। साथियों कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, एनायन का मतलब नेगेटिव, दोनों फॉर्म में पाया जाए। साथियों कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, नाइट्रोजन है। साथियों जैसे हम देखते हैं क्या, NH4 पॉजिटिव, क्या देखते हैं, NH4 पॉजिटिव, लेकिन जब NO3 में आते हैं तो NO3 नेगेटिव। साथियों ये दोनों फॉर्म में पाया गया, देखो पॉजिटिव फॉर्म में भी, नेगेटिव फॉर्म में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दोनों फॉर्म में अवेलेबल। एकमात्र ऐसा जो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। साथियों एक है डॉर्मेंसी ब्रेकिंग। डॉर्मेंसी क्या होती है, सुसुप्तावस्था। जब आप पढ़ते नहीं हैं तो आप कहां चले जाते हैं, सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। मतलब आप कुछ नहीं, ना कोई सिम्टम दिखा रहे हैं, ना आप किताब उठा रहे हैं, ना आप जो है किसी चीज में रुचि दिखा रहे हैं, तो आपकी अवस्था कौन सी हो गई, सुसुप्तावस्था हो गई। कौन सी, सुसुप्ता, सोने वाली, है ना, कितने अच्छा शब्द है ये हिंदी में, इसको याद कर लेंगे। अच्छा साथियों ये जो डॉर्मेंसी है ना, ये ब्रेकिंग हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन है। कौन सा है, साइटोकाइनिन। साथियों इसको रट लेंगे। ठीक, अच्छा कहा गया रिंग वार्म। रिंग वार्म डिजीज कौन सा काज करता है, रिंग वार्म फंगस से होता है। क्या होता है, फंगस। साथियों खाज किससे हो जाती है, खाज, जल्दी से बताओ, खाज भी किससे हो जाती है, फंगस से हो जाती है। किससे हो जाती है, फंगस से। ठीक है ना, याद कर लेंगे, वही तो रिंग वार्म है। साथियों इसको भूलेंगे कैसे, फंगस ज्यादा हो जाते, इसीलिए क्या करते हैं, फिर हम लोग साफ करते हैं। साफ सफाई करेंगे तो हमारी खाज, खुजली है, खत्म हो जाएगी, खुजली हो जाती है। ठीक है ना, यही रिंग वार्म है। साथियों एक विंड है जो क्या करती है, रेन कॉज करती है, रेनफॉल। कहां पे, तमिलनाडु में
आपको पता है हमारे यहाँ रेनफॉल दो तरीके से होती है, एक होती है कौन सी, साउथ वेस्ट मानसून से, और एक जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। साथियों इसके बारे में क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमको मालूम है। लेकिन तमिलनाडु जो है वो आंध्र प्रदेश में, वहां दोनों में पता कौन सी रेनफॉल कराई जाती है, दोनों में प्रकृति हमारी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ज्यादा भाग ले रहती है वहां पे, इसलिए इसको याद कर लेंगे। साथियों एक लिखा स्ट्रेस हार्डनिंग, साथियों अभी तो बताया था ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो क्या एवीए निकलने लगा, क्या एवीए निकलने का, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। आगे चलते हैं, मैक्सिमम अलाउएबल बायूरेट कंटेंट इन द यूरिया, साथियों कितना है, 1.5%। याद कर लेंगे कि यूरिया में एक कंटेंट होता है क्या, बायूरेट, उसको ज्यादा नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, 1.5% से कम रखना है, 1.5% से कम रखना है। अगर वही लिक्विड हो जाए तो जल्दी कमेंट बॉक्स में डालो, वैसे 0.5 होता है, हम आपको बता दें, पता है क्या होता है, हम आपको बोल तो देते कमेंट बॉक्स में डालो, लेकिन हमें आप पे भरोसा थोड़ा सा क्या हो जाता है, डगमगा जाता है, हमको लगता है आप क्या डाले वाले, आप लगेंगे यार क्या ही डालो, है ना, ये तो आए के चले ही जाएंगे और हम क्या देख जाएंगे जब कभी आए। हमको लगता है क्या इंफॉर्मेशन आपको जितनी हो सके दे दें, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके सामने आ जाए और आप क्या सही कर दें तो थोड़ा सा क्रेडिट क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा। इस चक्कर में हमको लगता है कि हम आपको बता दें, लेकिन आप जो है ना क्या बताएं यार, करना चाहिए ना, ये काम कर दिया करो, बाद में कमेंट बॉक्स में डालते हो थोड़ा सा क्या हमको अच्छा लगता है कि कोई बच्चा हमको थोड़ा सा नोटिस तो किया कि सर जी अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो, क्या करें हम उसको लिख दें, व्हाट्सएप पे कभी मैसेज करके डाल देना कि सर जी आपने जो पढ़ाया ना उस एग्जाम में आया, या हमको बहुत अच्छा लगा, हमको थोड़ी खुशी होगी। और हम क्या किसी दिन चैनल पे आएंगे तो लेके भी आएंगे, साथियों देखिए हमारे क्या दोस्तों का प्यार, हमारे साथियों का कुछ प्यार है, इसको हम शेयर कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा ये काम भी कर देना कभी। देखो हम खुद कह रहे हैं कि आप प्यार हमको दिखा देना, ये तो आपको काम खुद ही कर देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा कार्बन कंटेंट कितना होता ऑर्गेनिक मैटर में, साथियों होता कितना, 58%, 58%। इसीलिए जब हम आगे हम वैलेंट फैक्टर पढ़ेंगे आके ना, वही फैक्टर जो 100/58 हो जाएगा उसको 1.77 करके आएगा वैल्यू, याद करेंगे तब हम लोग आएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन का कंटेंट कितना होता, 58%, याद रखेंगे। साथियों नाइट्रोजनस बायो फर्टिलाइजर जो गेहूं में यूज होता है, गेहूं में होता है तो एजोटोबैक्टर है, क्या है साथियों, एजोटोबैक्टर। लेकिन साथियों अगर स्वर्गम की बात कर ले, हम लोग स्वर्गम की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, एजोस्पाइरिलम। साथियों देखो ऐसे याद रखेंगे, कैसे, आपको गम हो जाता है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा स्पाइरल हो जाते हैं, स्पाइरल का मतलब घूमने लगते हैं, मतलब कि ऐंठ जाते हैं, ऐंठ जाते हैं, वही क्या स्पाइरल है, इसी से याद कर लेंगे क्या, स्वर्गम। वही स्वर्गम है जो 1725 में आया था, हमने भी बताया था, सब सीधे सीधे चल रहे थे और ये 1725 के चक्कर में कुछ मतलब अलग ही चल रहा था, 1725 इसका ईयर था, याद आया कुछ, याद आएगा। वर्टिकल मल्चिंग साथियों क्या होती है, सॉइल में होती है, इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल में साथियों क्या करते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल में चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह की मिट्टी कैसी है, चिकनी मिट्टी है, पानी को क्या है आया और बही जाएगा, क्योंकि क्या है चिकनी मिट्टी है, पानी को हमको अंदर कराना है, ऐसी मल्चिंग यूज करनी है, क्या जो क्या करा पानी ऐसा करम हम आपको कहते हैं। हाँ जैसे कि एक खेत ले लिए, एक खेत ले लिए और खेत में क्या किए, खेत में हमने कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या किए, ट्रेंच बना लिए। देखो वर्टिकल मल्चिंग का मतलब वर्टिकल ट्रेंच ऐसे बना लिए। साथियों इसमें भर दिया हमने क्या, गंदगी, वही मतलब कूड़ा फूस फूस वही तो आपके निकली वो भर दिए। साथियों जैसे क्या हुआ, अब पानी क्या किया, वो क्रॉस हुआ, पानी क्रॉस हुआ, पानी इससे वर्टिकली टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा, लेकिन साथियों यहाँ पे गड्ढा था और गड्ढे में का घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब भी होगा, लेकिन पानी क्या हुआ, कटान नहीं किया, पानी क्या नहीं किया, कटान नहीं किया। इसलिए वर्टिकल मल्चिंग काहे में कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं कॉटन की सॉइल में, ताकि क्या है हमारी सॉइल लॉस जो है, क्या है क्या मॉइस्चर लॉस जो है उसको हम थोड़ा सा कम कर लें और पानी को खेत में एब्जॉर्ब कर लें, इसको वर्टिकल मल्चिंग बोलते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया हो, बाकी जब हम लोग मल्चिंग पढ़ाएंगे ना ये सब चीजें कवर कर लेंगे एकदम से, एकदम बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर फास्फोरस फर्टिलाइजर इंडिया में बात करो साथियों, एक ही बोरी काहे की, डीएपी की बोरी, डीएपी की बोरी काहे के लिए, फास्फोरस के लिए। और बताओ नाइट्रोजन के लिए मेनली क्या यूज करते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन के लिए क्या, यूरिया। यूरिया में कितना परसेंट, 46%, वही यूरिया जो क्या है सब्सिडाइज है। अब सब्सिडी क्या होती है आगे बताएंगे, आगे चलने दो। अच्छा चलो आगे आओ। वेरी पुअर, बहुत पुअर जो है पीपल कहां पे हैं,
अच्छा, लिखा वेरी फ्यू पुअर जो बीपीएल में हैं वो कहां हैं? तो साथियों ज्यादा हैं जो वो बिहार में हैं, और सबसे कम है जो वो कहां है साथियों? वो है कहां पे? पंजाब में। होता क्या, हम आपको समझाएं। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब जो थोड़ा गरीबी रेखा से कैसे हैं, नीचे हैं साथियों। क्या होता है कि हमारा बिहार है ना, इन सब में थोड़ा सा पिछड़ा है, इसलिए बीपीएल की संख्या थोड़ी ज्यादा है। और जो हमारा क्या है, पंजाब है, वो थोड़ा सा समृद्ध ज्यादा है, इसलिए वहां बीपीएल की संख्या कम है। ऐसा इसलिए है कि हमारे यहां रहने वालों की संख्या, यूपी में पता रहने वालों की संख्या कितनी है बताओ? पता है ना, 22 से 25 करोड़। 125 करोड़ में 22 से 25 करोड़ तो यूपी में रह रहे हैं, मतलब यूपी की जनसंख्या इतनी है। और आप अगर बात करो कहां की, पंजाब की, तो 3 करोड़, 2.5 से 3 करोड़ आदमी वहां है। साथियों बताओ जनसंख्या कितनी कम है वहां पे? अच्छा चलो ठीक, जनसंख्या कम, लैंड एरिया वहां पे सिंचित कितना? सिंचित याद है ना, 98%, मतलब 95% प्लस है साथियों। इतना सिंचित एरिया है तो फिर काहे नहीं वहां खेती अच्छी होगी? वहां लैंड के एरिया ज्यादा है, आदमी समृद्ध ज्यादा है। जो अभी किसान का क्या हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, ट्रैक्टर लेके पहुंच गए थे, कितने लाखों में ट्रैक्टर पहुंच गए थे। हर घर में तो वहां ट्रैक्टर है। यूपी वाले तो ट्रैक्टर क्या हायर करते हैं भैया दूसरे के यहाँ, चलो भाई पड़ोसी चाचा का ट्रैक्टर है यूज कर लेंगे, है ना। लेकिन वहां क्या इतनी ज्यादा ट्रैक्टर है, वो लोग ऐसे ही यूज कर लेते हैं, उनके खुद के इतनी ज्यादा लैंड है, एक एक नहीं 2-2 3-3 ट्रैक्टर रखना पड़ता है। ठीक, ये दोनों चीजें समझ गए। चलो बायो फर्टिलाइजर जो शुगर कैन के लिए साथियों, वही बायो फर्टिलाइजर जो हम लोग गेहूं में डाले थे, कौन सा था? एजिटोबैक्टर। वो काहे में डालेंगे? गन्ना में भी डालेंगे। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड, साथियों सोयाबीन के सीड को कितना डालेंगे? 3 सेंटीमीटर डेप्थ में डालेंगे। माना जाता है जितना उसका क्या है, डायमीटर है। किसका डायमीटर? सीड का, उससे 3 गुना जो होता है उसकी डेप्थ होनी चाहिए। कि काहे की डेप्थ होनी चाहिए? सोइंग की। ये चीज याद रखेंगे, आपको कभी अगर हुक्का भी लगाना पड़े तो इस तरीके से लगा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी, 3 गुनी लगभग में होनी चाहिए, इसलिए 3 सेंटीमीटर याद रखेंगे। साथियों कौन सी फर्स्ट वैरायटी है राइस की जो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में साथियों? वो थी TN1। कौन सी थी? TN1 64 में हमारे यहाँ क्या की कर दी। लेकिन साथियों हम लोग क्या है, इंजीनियर आदमी हैं, हम लोग क्या करिए, हम लोग पहले से और करा लिए क्या, क्रॉस। साथियों पता है कटक उड़ीसा पहले बन गया था 46 में, लेकिन आपका जो वो बना है ना बर्ड में राइस के लिए, फिलीपींस मनीला में, वो तो बाद में बना है। अच्छा एक बात और, हम लोग रिसर्च पे धान पे पहले से काम कर रहे थे, लेकिन हमको सफलता ज्यादा नहीं मिली। लेकिन जिस दिन TN1 निकल के आई, हम लोग TN1 को ले आए और TN1 का ही क्रॉस क्या करा दिया, अपनी एक लोकल वैरायटी से करा दिया, जिसका नाम था टाइप 141। और TN1 का नाम पता क्या है? टाइचिंग नोटिव 1। टाइचुंग नोटिव 1 साथियों, ये टाइचुंग चुंग थी ना, अभी आई और हमने क्या करा, इसका क्रॉस करा दिया। और साथियों हमने बना के रख दी क्या, जया वैरायटी, जिसको क्या बोल दिया, मिरेकल ऑफ इंडिया बोल दिया। मिरेकल ऑफ इंडिया का मतलब यही होता है साथियों, इसने क्या कर दी, जादुई धान, जादू ही कर दिया। मतलब इसने खुद की TN1 की रिकॉर्ड को तोड़ के एकदम उत्पादन में क्या कर दिया, विस्फोट कर दिया, अत्यधिक उत्पादन दे दी। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिरेकल ऑफ इंडिया बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन मस्टर्ड को क्या बोलते हैं? इंडियन मस्टर्ड को बोलते हैं क्या, जंसिया। कौन सी? ब्रेसिका जंसिया। देखो कोई भी मस्टर्ड पूछे तो ब्रेसिका स्पीसीज। साथियों एक और है मस्टर्ड का मतलब ब्रेसिका ट्रेंगल। ब्रेसिका ट्रेंगल किसने दिया था? हेरू ने। अगर आपको ब्रेसिका ट्रेंगल और याद हो जाता है साथियों, बड़े बड़े एग्जाम अच्छे लेवल के यूपी कैटेट में ब्रेसिका ट्रेंगल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब हम लोग कभी सरसों पढ़ने आएंगे तो ब्रेसिका ट्रेंगल भी बना के ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, एक एक चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। डकार आ रही है क्योंकि आप लोगों का क्या है, प्यार थोड़ा सा कम हो जाता है तो हमको डकारें आने लगती हैं, ठीक। अच्छा देखो जितने लोग देख रहे हो लाइक वाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। और एक बात, पॉजिटिविटी बराबर आपके बीच बनाए रखते हैं, हंस हंस के समझाते हैं, और आप क्या है तब भी थोड़ा सा प्यार कम दिखाते हैं, थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोजिव क्या होती है? एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर, वही फर्टिलाइजर तो क्या करेंगे, एक्सप्लोजन कर जाएंगे, उनको क्या करेंगे, एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर बोलेंगे। साथियों अमोनियम नाइट्रेट है, इसको याद कर लेंगे ये तथ्यात्मक रूप में, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल, साथियों प्रोमिनेंट कौन सी है इंडिया में? एलुवियल सॉइल है, क्योंकि एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा उपजाऊ भी मिट्टी कौन सी होती है? एलुवियल होती है। इसमें एक बांगड़ होती है, खादड़ होती है। अब ये तो कमेंट बॉक्स में डाल ही देना कि क्या है, कौन सी नई है और कौन सी पुरानी है, कौन सी नई एलुवियल और कौन सी पुरानी एलुवियल है। चलो आगे बढ़ते हैं। एसएसपी कितना होता है सल्फर में? साथियों 12%। कितना होता है? 12%। साथियों माइक्रो इंडियन सॉइल, भारतीय सॉइल में
माइक्रो न्यूट्रिएंट भी एक डिफिशियंट है, एक मैक्रो है वो भी बहुत डिफिशियंट है। तब आपको ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, रटवा डालेंगे एकदम से, एकदम जैसे आप देखेंगे न्यूट्रिएंट, आपका आंख बंद करोगे आपको न्यूट्रिएंट याद, न्यूट्रिएंट के बाद में उसके कमी से क्या होता है एकदम आपको याद, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो है उसमें है वो भी आपको करा देंगे एकदम याद, क्योंकि हमारे पास ट्रिक बहुत अच्छी है, ट्रिक बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो अच्छा, लेकिन हम आपको बताएं माइक्रो और मैक्रो, जो ज्यादा चाहिए वो मैक्रो, जो कम चाहिए वो माइक्रो, और हमारा जिंक में जो है वो कौन सा है, माइक्रो, जो हमारा डिफिशियंट है, जिससे क्या होता है खैरा डिजीज। बहुत पुराना क्वेश्चन, मतलब गिर गया पिट गया, लेकिन आज भी क्वेश्चन ये चल रहा है। ठीक है ना, अगर कोई भी प्रश्न एग्जाम अगर सरल है और खैरा डिजीज ना आए तो मतलब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चलो अच्छा, इसके बाद बताएं आपको कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है साथियों, नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन है, जो इंडियन में क्या है, डिफिशिएंट है। जब क्वेश्चन को पढ़ना तो माइक्रो और मैक्रो को डिफरेंशिएट करना, जिसमें ए है वो ज्यादा चाहिए और जिसमें आई है वो क्या चाहिए, कम चाहिए, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्पाइक टूथ हेरो जो होता है वो काहे के लिए यूज होता है साथियों, सेकेंडरी जो आपका टिलेज होता है उसमें स्पाइक टूथ लगा दिए जाते हैं। स्पाइक टूथ का मतलब समझते हो, स्पाइक का मतलब कुछ इस तरीके से, और टूथ जो मतलब निकले हुए दांत होते हैं वो साथियों खरोदते हुए निकल आते हैं, मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं। पहले इंप्लीमेंट से हमने सिर्फ खोद लिया था, मतलब काट ली थी मिट्टी, और दूसरा इंप्लीमेंट जब करते हैं काहे के लिए, टिलेज में यूज करते हैं, उससे मिट्टी को भुरभुरा भी करना होता है, इसलिए स्पाइक टूथ हेरो का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा, करेक्टिंग सॉइल, कैसी, एसिडिटी। एसिडिटी को अगर साथियों सॉइल को सही करना है, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, एसिड कैसा होता है, एसिड नेचर का होगा, ठीक है ना, जिसका पीएच क्या होगा 7 से कम, है ना। आप ऐसी चीज डाल दीजिए जो पीएच क्या हो 7 से ज्यादा, तो एसिडिटी को कंट्रोल कर लेगा। हम क्या है, पॉजिटिव हैं और आप निगेटिव हैं, बीच में आप मिल गए दोनों, ऊपर हुए और हुए नीचे हुए, और एकदम से क्या हो गया, थोड़ा सामंजस्य बन गया, यही काम तो करेगा। कैल्शियम जो होता है साथियों याद होना चाहिए, ये कैसा है, बेस है, कैसा है, बेस है, और बेस को जैसे एसिड से मिलाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन की ओर बढ़ जाएंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना, याद कर लेंगे, किसी ना किसी चीज से रिलेट कर लेंगे। बाकी साथियों इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, जब कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो हम समझा समझा के एक एक करके हर चीज को आपको बता देंगे। चलिए आगे आते हैं साथियों, डियारा कल्टीवेशन के बारे में हमने आपको बताया था। जब कभी आप नदी नाला के किनारे गए होंगे तो साथियों नदी के किनारे जो खेत होते हैं जिसमें क्या है, बालू है, ये तो नदी निकल गई हमारी, क्या निकल गई, नदी निकल गई साथियों। ये जो बालू है इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसी में कल्टीवेशन कर लेते हैं। काहे का कल्टीवेशन करते हैं साथियों, इसमें कुकुरबिट्स का करते हैं। अब पता है आपको कुकुरबिट्स फैमिली में क्या क्या आता है, ये आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। कुकुरबिट्स वही जिसमें ककड़ी, खीरा, कद्दू, यही दुनिया भर की चीजें, करेला, लौकी, तुरैया, ये यही क्या है, ये तो हमारा क्या है, कुकुरबिट्स हैं। और साथियों इसी का कल्टीवेशन हम लोग किसमें करते हैं, नदी के किनारे करते हैं, तो उसको डियारा कल्टीवेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सीएन रेशियो जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का कितना होता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब 10:1। साथियों सभी के एक एक करके याद करेंगे, क्योंकि हमको उसमें 5-6 दिन और वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सीड एक्ट और नेशनल सीड कारपोरेशन साथियों आया कब, 63 में, लेकिन सीड जो एक्ट था वो कब आ गया, 1966 में। साथियों सीड एक्ट क्यों लाना पड़ा, क्योंकि हमको जरूरत था सीड बनाने का और सीड को बेचने का, बिना एक नियम के कोई चीज नहीं होती, इसीलिए इसका एक क्या कर लिए, एक्ट लेके आ गए। कब, 1966। साथियों इसको याद रखेंगे, सीड की जरूरत हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में पढ़ी थी, तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन से इसको याद कर लेना है। लेकिन सीड कारपोरेशन साथियों, कारपोरेशन हम पहले से मांगने लग गए थे, तो 1963 से इसको रख लेंगे। साथियों फिर आया क्या, रूट प्रमोटिंग हार्मोन। साथियों ये आईबीए है, एबीए नहीं, वो स्ट्रेस हार्मोन था, याद है। अच्छा चलो ये भी बताए थे हम लोग, एक क्या था, आईएए था, एक आईबीए था, और एक क्या था, 2,4-D था, और एक एनएए था। साथियों ये सब किसमें आ रहे थे, जल्दी से हम बता देंगे, ये सब किसमें आ रहे थे, ऑक्सिन में आ रहे थे, याद है कुछ। इसमें आईबीए होता है वो क्या करता है, रूट प्रमोट करता है। साथियों एनएए था जो थिनिंग कर रहा था, फ्रूट थिनिंग, याद आया कुछ हल्का हल्का। चलिए कोई नहीं, आप
क्या करेंगे, जब हार्मोन पढ़ेंगे तो सब चीजें एकदम क्लियर कर लेंगे। फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन साथियों क्या था, NAA को हम एक तरफ बोले और एक तरफ प्रश्न भी लिखा हुआ था। बेंच ट्रेसिंग साथियों कब करते हैं साथियों, जब 15 से ज्यादा होता है, मतलब कि 16 से 33 जो % है उसका स्लोप होता है। स्लोप का मतलब समझते हैं ना साथियों, ये स्लोप कैसा है, 0, एकदम खेत को सीधा कर दिए तो क्या हो गया, 0 स्लोप है साथियों। ये 2% अगर ऐसा रहता है तो एग्रोनॉमिकल मीजर मतलब कि हेरो हेरो लगा के हम सही कर लेंगे। अगर इससे ज्यादा हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एग्रोनॉमिकल मीजर नहीं लगाएंगे। अब 16% से लेके 33% तक अगर स्लोप है साथियों, ऐसे में क्या करेंगे, बेंच ट्रेसिंग कर लेंगे। वही है हमारी क्या, बेंच ट्रेसिंग। कितने पे करते हैं साथियों, ये 15 से ज्यादा 16 से 33 पे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको रट लेंगे एक बार, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। लिखा है मास पर यूनिट वॉल्यूम। साथियों हमको ऐसे पता है कि बल्क डेंसिटी ना भी लिखता, घनत्व का फार्मूला यही होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, घनत्व होता है, डेंसिटी होता है साथियों। वही क्या हो गई, बल्क डेंसिटी हो गई। आगे सॉइल साइंस में बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी को एक एक करके बड़ा अच्छे तरीके से हम समझेंगे साथियों। डिस्क प्लाउ, डिस्क काहे के लिए लगाई जाती है, डिस्क करेगी काटने का काम। क्या करेगी, काटने का काम। ना पलटेगी ना भुरभुराएगी, यानी वो क्या होगा, टफ जब सॉइल होगी तब हमारा ये काम करा जाएगा। हम उसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। डिस्क जाएगी नीचे और जितनी नीचे चली गई तो हमारी मिट्टी को काट लाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहला मेन मेड सीरियल, आदमी के द्वारा बनाया हुआ सीरियल कौन सा था साथियों, ट्रिटिकेल था। कौन सा, ट्रिटिकेल। अच्छा, इसकी वैरायटी भी एक आती है, वो भी हम लोग याद कर लेंगे, डोलमा, ठीक है, ट्रिटिकेल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं साथियों, वो तो हस्क वैरायटी थी, डोलमा छोड़िए। इसकी ट्रिटिकेल की एक वैरायटी है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चीपेस्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे सस्ता किसमें, यूरिया में। यूरिया सस्ता कुछ नहीं साथियों, एक सब्सिडी है जो हमको यूरिया पे कौन देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। हम क्या करते हैं, यूरिया जो बन के तैयार होता है साथियों, वो बहुत महंगा होता है, लेकिन उस पे क्या है, सब्सिडी दे मिल जाती है। मतलब कि सरकार जो है कुछ पैसा पे कर देती है और कुछ पैसा क्या होता है, सिर्फ आदमी को पे करना पड़ता है, किसान को पे करना पड़ता है। तो सब्सिडाइज रूप में हमने क्या है, यूरिया मिल जाती है। लेकिन ये एक बात याद रखो, ये चीपेस्ट नाइट्रोजन है, सबसे सस्ता नाइट्रोजन का रूप यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो यूरिया हाइड्रोलेज में बनता है साथियों, को क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बामेट। जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, सोइल साइंस पढ़ रहे होंगे, तब जो हम पढ़ेंगे काय का, यूरिया का हाइड्रोलेज, ये चीज समझेंगे। नाबार्ड का जो सेटअप हुआ था साथियों, वो कब हुआ था, शिवरमन कमेटी के माध्यम से हुआ था। डेट तो याद ही होगी, 12 जुलाई 1982 शिवरमन की कमेटी। और क्या लेके आती है, नाबार्ड, जो काम क्या करेगी, एग्रीकल्चर के लोन को बढ़ावा देगी। पूरे भारत में एग्रीकल्चर के लोन के लिए क्या है, नाबार्ड। साथियों नाबार्ड की वैकेंसी भी आती है, याद है ना, एग्रीकल्चर उसमें पूछी जाती है। और वो एग्रीकल्चर एग्जाम में अगर आपने कभी सुंडा पढ़ ली तो एग्रीकल्चर के एग्जाम को उसका क्या है, क्रैक कर लेंगे साथियों। बहुत लोग पेपर देते हैं लेकिन एग्रीकल्चर सबको नहीं आती, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा आके हमारा लेक्चर देख लेगा तो उसको भी क्या थोड़ी समझ आ जाएगी साथियों। चलिए आज अपन क्या रखेंगे, अपने रखेंगे वीडियो को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सारी की सारी चर्चाएं करने वाले हैं। तो फिर क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम आप कर देना। प्यार आपका बना रहे, हम बस यही चाहते हैं। एक आपसे छोटी सी तो गुजारिश है, आप वो भी तो करते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, आप इसको कर देंगे, क्योंकि वीडियो के व्यूज तो हो जाते हैं और व्यूज होने के बाद लाइक नहीं आते, मतलब आप प्यार नहीं दे रहे हैं। तो साथियों प्यार व्यार थोड़ा सा क्या बरसा दीजिए, है ना, हमको थोड़ा सा प्यार कम हो रहा है, ठीक। चलिए फिर अपना ख्याल रखेंगे और क्या करेंगे, छोटों को प्यार देंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे। इसी के साथ राधे राधे, थैंक यू टू ऑल।